हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो जो हमने आईआईटी जैम की सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आईआईटी जैम में 2006 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस तरह की सीरीज ये हमने यहाँ पे चलाई हुई है। तो अगर आप फिजिक्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जैम हो, गेट हो, नेट हो, जेस्ट हो या कोई जॉब रिलेटेड एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ए सॉलिड मेल्ट्स इनटू ए लिक्विड वाया फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है। अगर इसने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात कर ली है तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आपका होता है, देखिए तीन तरह के फेज ट्रांजिशन होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर, एक होता है लैम्बडा ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है जिसमें कि आपका जो वॉल्यूम है वो और एंट्रोपी दोनों ही चेंज होंगे, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। और अगर आपका वॉल्यूम और एंट्रोपी दोनों ही अनचेंज है तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, ट्रांजिशन और लैम्बडा ऑर्डर में हम हायर ऑर्डर के लिए चले जाते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और लैम्बडा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T ऑफ द फेज ट्रांजिशन इज P इक्वल टू -2T प्लस P नॉट। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर में टेम्परेचर में एक रिलेशन दिया गया है, जो कि रिलेशन क्या है कि हमें दिया गया है P इक्वल टू -2T प्लस P नॉट, वेयर P नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, जहाँ P नॉट एक कॉन्स्टेंट है। बोला द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द फेज ट्रांजिशन इज 1 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे दी गई है जो कि 1 जूल पर मोल केल्विन। तो ये इससे हमें ये तो पता चल गया है कि भाई जो एंट्रोपी है उसका डायमेंशन जूल पर मोल केल्विन होता है। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि एंट्रोपी होती क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी होती है क्या। ठीक है, तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एंट्रोपी हमारी क्या है। ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है और इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द पाथ ऑफ द फॉलोड। ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल स्टेट पे डिपेंड करेगा हमारे सिस्टम के। तो ये हमारा एंट्रोपी होता है। तो आपको एक चीज और बता दें कि एंट्रोपी इंक्रीज व्हेन सॉलिड चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज टू गैसेस। ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो वहां पे जो है हमारा एंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, बेसिकली रेंडमनेस, मेजर ऑफ रेंडमनेस। दूसरा, एंट्रोपी आल्सो इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस इंक्रीज मोर देन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसने ये हमें दिया हुआ है एंट्रोपी चेंज, इसने 1 जूल पर मोल केल्विन दी हुई है। एंट्रोपी चेंज क्यों है, क्योंकि वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया एंट्रोपी इंक्रीज व्हेन द सॉलिड चेंज टू लिक्विड, तो हमने बताया एंड लिक्विड चेंज टू गैस। आगे चलते हैं, द क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, एक इक्वेशन है फॉर द लेटेंट हीट, आपको गिवन है L इक्वल टू T dP बाई dt डेल्टा V, वेयर डेल्टा V इसने दिया हुआ है V लिक्विड माइनस V सॉलिड इज द चेंज इन मोलर वॉल्यूम एट द फेज ट्रांजिशन। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है V लिक्विड माइनस V सॉलिड, ऑप्शन बी दिया हुआ है V लिक्विड इक्वल टू V सॉलिड -1, ऑप्शन सी इसने दिया हुआ है V लिक्विड इक्वल टू V सॉलिड -1/2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है V लिक्विड इक्वल टू V सॉलिड +2। तो 4 ऑप्शन है। अब हमें ये देखना है कि डेल्टा V किस, मतलब डेल्टा V की करस्पॉन्डिंग क्या सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, केवल हमें यहाँ पे डेल्टा V को देखना है। हमें वॉल्यूम इक्वेशन दी हुई है, क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो देखिए हमें ऊपर एक इक्वेशन इसने दी थी, वो क्या थी, प्रेशर इक्वल टू -2T प्लस P नॉट इसने दिया हुआ है। तो ये हम लेकर के चलेंगे। तो हमने लिख लिया जो इसने इक्वेशन दिया है कि भाई प्रेशर P इक्वल टू
माइनस 2t प्लस पी नॉट। ठीक है, और साइड में हम हमारी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख लेते हैं जो इसने दी हुई है, L इक्वल टू टी डी पी बाई डी टी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये हमारी इसने क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें भाई डी पी बाई डी टी निकलेगा, तो हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ से डी पी बाई डी टी को ही कैलकुलेट कर लिया। तो जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका डी पी बाई डी टी आ गया। अब आपको क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कीजिए। मान लीजिए अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका L इक्वल टू टी डी पी बाई डी टी की वैल्यू आपकी -2 हो गई, -2 डेल्टा वी। ठीक है, तो यहां से आपका ये आ गया। अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं, ठीक है, तो ये आ गया डी एल बाई डी टी इक्वल टू -2 डेल्टा वी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली। अब देखिए, अब इसने हमसे एक बात जो बोली है वो बोली है कि जो ये यहाँ पे बोली कि एंट्रोपी चेंज जो है वो 1 जूल पर मोल केल्विन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया इसने बोला हुआ है कि जो हमारा एंट्रोपी में चेंज है ना ds, वो है 1 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि एंट्रोपी चेंज जो है ds वो दिया जाता है dq बाई dt से, चेंज इन हीट बाई t। ठीक है, अब ये जो है आपका dq दिया जाता है mdl से, और ये t एज इट इज है। ठीक है, तो इसकी आपको वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो आप इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो ds बाई dl, ds। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है dl बाई dt इक्वल टू -2 डेल्टा v। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है ds इक्वल टू 1 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ds हमने रखा, dq बाई dt इक्वल टू m dl बाई t, ये हो गया 1। ठीक है, m dl बाई, ये सॉरी यहाँ पे dt आ जाएगा, dt इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमारा 1 इक्वल टू हो गया क्या, अब dl बाई dt यहाँ से अगर हम निकालें तो ds बाई m इक्वल टू dl बाई dt इक्वल टू हो गया आपका 1। और आपका dl बाई dt जो है, आपका जो dl बाई dt जो है वो आपका इक्वल है -2 डेल्टा v के। तो ये कितने हो गए, -2 डेल्टा v के इक्वल हो गया। तो ये आपका यहाँ से डेल्टा v जो हो गया, ये आपका यहाँ से डेल्टा v इक्वल हो गया -1/2 के। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा v इक्वल टू हो गया -1/2 के। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन दी है डेल्टा v इक्वल टू v लिक्विड माइनस v सॉलिड। तो ये इसको हम लिख लेते हैं अभी। तो हम इक्वेशन जो दी गई है वो दी गई है डेल्टा v इक्वल टू v लिक्विड माइनस v सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा v की वैल्यू पुट कर दूं -1/2 इज इक्वल टू v लिक्विड माइनस v सॉलिड। तो ये यहाँ पे हमारा निकल करके आ जाएगा कि v लिक्विड इक्वल टू v सॉलिड -½ ये हमारा निकल करके आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि v लिक्विड
इक्वल टू वी सॉलिड माइनस हाफ किस ऑप्शन में है? तो ये है वी लिक्विड इक्वल टू वी सॉलिड माइनस हाफ। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको बता दें कि जैम 2006 में केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया था, जो कि आपका ये क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।